दोस्तों जैसे जैसे बेटी जवान होती है उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर निखार आते हैं, बदलाव आते हैं, वैसे वैसे ही माँ बाप के चेहरे पर चिंताओं की लकीरें उभरने लगती हैं। कहीं कोई दरिंदा बुरी नजर न रख रहा हो, कहीं कोई उसकी बेटी को नोच न ले। बेटियां भी इस बात को जानती हैं तो वो भी इस उम्र में कुछ ज्यादा ही सतर्क हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इस उम्र में सबसे ज्यादा सजग रहना चाहिए। उसी उम्र में वो बेपरवाह होकर जिंदगी के मजे लेने लगते हैं। ये कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है जो कि अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती थी। उसकी शादी होती है, फिर वो एक लड़के के लिए अपने पति को छोड़ देती है, फिर किसी तीसरे के लिए उस लड़के को भी छोड़ देती है। उसके बाद चौथा पांचवा, इस तरीके से वो अपनी जिंदगी को अलग तरीके से जी रही थी। एक दिन उसका अंजाम कुछ ऐसा होता है कि वो एक फ्रिज के अंदर 59 टुकड़ों में मिलती है। दोस्तों उस रात उस लड़की के साथ क्या कुछ हुआ था, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट की आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है बेंगलोर की। एक नेपाली पति पत्नी जिनके 4 बच्चे होते हैं, वो बेंगलोर में पिछले 35 सालों से रह रहे थे। 2 बेटियां और 2 बेटे होते हैं। बेटियों में दोनों जुड़वा बेटियां होती हैं। तो बड़ी बेटी का नाम लक्ष्मी होता है और उससे कुछ मिनट बाद पैदा हुई छोटी लड़की का नाम महालक्ष्मी होता है। तो ये वही माँ लक्ष्मी की कहानी है दोस्तों। तो सन 2019 की बात है जब उसकी शादी एक लड़के से होती है जिसका नाम हेमंत दास होता है। इसकी मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान थी, अच्छी खासी इनकम थी और वो एक पति पत्नी के रूप में एक अच्छा जीवन बिताने लगते हैं। लेकिन दोस्तों महालक्ष्मी को जीवन में आजादी चाहिए थी, उड़ान चाहिए थी। कुछ ही दिनों बाद वो एक फैशनेबल लड़की थी, स्टाइलिश लड़की थी। तो वो हेयर सैलून वगैरह जाया करती थी, ब्यूटी पार्लर जाया करती थी। एक दिन उसकी मुलाकात उत्तराखंड का एक लड़का होता है जिसका नाम अशरफ होता है, जो कि हेयर सैलून में ड्रेसर का काम करता था। उससे उसकी मुलाकात होती है। उससे अपने बाल कटवाती है और धीरे धीरे उन दोनों में नजदीकियां बढ़ जाती हैं। वो उसको अपनी बाइक से उसके घर से लेकर जाता, उसके बाल काटता और फिर लाकर उसके घर पर उसे ड्रॉप कर देता था। ये बात हेमंत दास को अच्छी नहीं लगी। उसने जो है माँ लक्ष्मी को समझाया कि ये सब बातें ठीक नहीं है। एक बेटी जो कि उनकी हो चुकी थी उसका वास्ता देकर बोला, देखो जीवन में ये सब करना ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों महालक्ष्मी उसकी बात नहीं मानी। वो अशरफ से मिलना जुलना जारी रखती है। दोस्तों महालक्ष्मी और अशरफ के रिश्ते से हेमंत दास परेशान ही था। तभी एक और शख्स की एंट्री हो जाती है उसके जीवन में, जिससे अशरफ को भी परेशानी होने लगती है। अब वो भी जो हेमंत दास अशरफ के लिए उसे डांटता था, अब अशरफ जो है एक दूसरे शख्स के लिए माँ लक्ष्मी को बोलता है। लेकिन दोस्तों महालक्ष्मी को इनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता। दोस्तों वो जीवन में आजादी चाहती थी। उसका जो पति था हेमंत दास वो काफी रोका टोकी करता था। तो एक दिन सितंबर 2023 में फाइनली वो अपने पति का घर छोड़ देती है। उसकी एक 4 साल की बेटी थी। अक्सर माएँ जो होती है अपने बच्चों को अपने साथ ही रखती हैं और छोटे बच्चों को तो हरगिज नहीं छोड़ती। लेकिन दोस्तों महालक्ष्मी जो है अपनी बेटी को हेमंत दास के पास ही छोड़ देती है। ये भी मुमकिन है कि हेमंत दास ने ही उसको अपने पास रख लिया हो उसके बेहतर भविष्य के लिए। फिलहाल वो उसके पास छोड़ देती है और उसके बाद जो अमूमन लड़कियां होती हैं अपना ससुराल छोड़ने के बाद और जो औरतें होती हैं वो अपने मायके चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों वो वहाँ भी नहीं जाती। दोस्तों वो बेंगलोर के ब्यालीकुल इलाके में एक किराए पर घर ले लेती है जो कि 3 मंजिला मकान होता है। वो उस मकान के ऊपरी फ्लोर पर किराए पर रहने लगती है। लेकिन माँ बाप को चिंता होती है कि बेटी जो है अकेले रह रही है। इसी
इसीलिए उसके और जो दो भाई होते हैं, एक का नाम नरेश होता है और एक का नाम अपू सिंह होता है। दोस्तों अपू सिंह की शादी हो गई थी। अपू सिंह अपनी पत्नी के साथ उस किराए के घर में अपनी बहन के साथ रहने लगता है ताकि उसको कोई परेशानी ना हो। अब दोस्तों कुछ दिन तो ये साथ में रहते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी जो है उसके जीवन में एक और लड़का आ चुका था जिसका नाम होता है मुक्ति रंजन रॉय, जो कि उड़ीसा का रहने वाला एक लड़का होता है, जो कि एक मॉल में मैनेजर स्टोर का काम करता था। और उसी मॉल में माँ लक्ष्मी जो है एक कॉस्मेटिक की आउटलेट चलाती थी। तो मुक्ति रंजन रॉय में और माँ लक्ष्मी में बातचीत होती है, दोस्ती होती है और उसके बाद फिर प्यार हो जाता है। दोनों में रिश्ते बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी का मिलना जुलना जो है उनके लिए ऐसा कोई जगह नहीं मिल पाता था जहाँ वो अकेले में मिलजुल सके। इसीलिए जो महालक्ष्मी थी अपना जो उसका घर था किराए का, वो वहाँ से अपने भैया भाभी से झगड़ा करने लगती है कि ये लोग यहाँ से चले जाए ताकि मैं यहाँ आराम से रह सकूं। दोस्तों कुछ दिनों बाद वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद जो महालक्ष्मी थी उस घर में अकेले आराम से रहने लगती है। और फिर उसके बाद मुक्ति रंजन रॉय भी वहाँ पर आने जाने लगता है। अब जो मुक्ति रंजन रॉय जो होता है वो मैनेजर होता है, अच्छे खासे पैसे कमाता था। तो जो है लक्ष्मी पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने लगता है, अपने गले की सोने की चेन दे देता है, पैसे देता है। लेकिन दोस्तों जो महालक्ष्मी थी वो उस पर और पैसे लेने का दबाव बनाने लगती है, यानी कि धीरे धीरे इनका जो प्यार मोहब्बत था वो पैसों पर आकर टिक जाता है। उसके बाद दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। जो मुक्ति रंजन रॉय का आरोप था कि ये मुझसे पैसे वगैरह मांगा करती है, कि ये मुझे धमकी देती है, वहीं पर माँ लक्ष्मी का आरोप था कि ये मुझसे शादी नहीं कर रहा है, मुझसे ऐसे ही मीठी मीठी बातें करके मुझे जो है फंसा के रखा है। तो एक बार जो महालक्ष्मी थी वो जो है मुक्ति रंजन रॉय को थाने तक लेकर जाती है, उसके ऊपर केस कर देती है। पुलिस वाले जो है उसको पूछताछ करते हैं तो वो जो है वहाँ से किसी तरीके से 1000 रुपए देकर छुटकारा पाता है, क्योंकि उसको भी पता था कि इसका इसके पति के साथ केस चल रहा है। तब तक वो केस फाइनल नहीं होगा जब तक मैं शादी नहीं कर सकता। फिलहाल उसके अंदर की बात क्या रही हो, उसके दिल में क्या रही हो, ये अलग बात है, लेकिन उसने अपने नोट में जो लिखा था वो यही लिखा था। दोस्तों उसके बाद जो है उसके घर वाले थे उसे बोलती है माँ लक्ष्मी को कि तुम इस तरीके से नहीं कर सकती, ये क्या तरीका है जिंदगी जीने का। तो वो उल्टा उनको ही समझाने लगती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की जो बड़ी बहन थी, जो जुड़वा बहन थी, क्योंकि उससे कुछ ही मिनट पहले पैदा हुई थी, उसने एक मुस्लिम से शादी कर ली थी। लक्ष्मी ने अपना नाम बदलकर शायदा मुबस्सरा रख लिया था। इस पर माँ लक्ष्मी ने कहा कि जब दीदी ने ऐसा किया तो उसको आपने कुछ नहीं बोला, तो फिर मुझे क्यों बोल रहे हैं। तो उसके घर वाले बोलते हैं कि वो तो अपने पति के साथ आराम से रहती है, उसका कहीं कुछ सुनाई नहीं पड़ता, उसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। ये लोग बोलते हैं वो आराम से रह रही है, सुखी है, तो हम क्या बोले उसको। तेरी तो किसी से बनती नहीं है, तेरी तो हम लोगों से ही नहीं बनती। अपने भाई और भाभी को निकाल दिया तूने, कभी उसके साथ कभी उसके साथ कभी उसके साथ, ऐसा कभी होता है क्या। 25, 26, 28 साल की लड़की जो कि अपने परिवार से, अपने माँ बाप से अलग रहती हो कहीं पर, इससे बदनामी होती है, लेकिन उसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल वो मुक्ति रंजन रॉय के साथ रिलेशन में रहने लगती है। आए दिन उन दोनों के बीच में झगड़ा होता था, क्योंकि उसके आसपास पड़ोस के जो लोग थे वो यही बताते थे कि इनका जो ड्रामा है वो आए दिन चलता रहता था और ये लोग हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, तो लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। दोस्तों इन्हीं सब चीजों से तंग आ गया था मुक्ति रंजन रॉय भी। और एक दिन 1 सितंबर को ड्यूटी के दौरान दोनों एक साथ मॉल से छुट्टी लेते हैं और कहते हैं कि चलो 1-2 दिन हम आराम से गुजारेंगे। और दोस्तों 1 सितंबर की रात को वो लोग शाम को आ जाते हैं उस घर पर, जो कि किराए का घर होता है, जो कि तीसरी मंजिल पर होता है। दोस्तों वहाँ आकर उन लोगों के बीच में क्या होता है, कौन सी बातें होती हैं,
कैसे उन लोगों में झगड़ा बढ़ जाता है। दोस्तों नौबत यहाँ तक आ जाती है कि मुक्ति रंजन रॉय के हाथों जो महालक्ष्मी थी उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों हाथापाई में किसी तरीके से उसका हाथ उसके गले तक पहुंच जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जब मामला शांत होता है तो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। मुक्ति रात भर उसी सब के साथ वहाँ पर बैठा रहा, यही सोचता रहा कि इसको कहाँ ले जाऊं, इसका क्या करूं। तभी दोस्तों वो कुछ उपाय सोचता है, कुछ इंटरनेट पे सर्च भी करता है। सुबह वो एक बर्तन की दुकान पर जाता है, एक बड़ा सा चाकू लाता है। फिर दोस्तों उसके साथ वो करता है कि बड़े से बड़े कसाई का भी कलेजा कांप जाए, क्योंकि जो बॉडी थी वो अकड़ चुकी थी, जो ब्लड था वो सारा शरीर में जम चुका था। तो वो उसको घसीट कर लेकर जाता है बाथरूम में। उसके बाद उसके टुकड़े करने शुरू कर देता है और 1 2 4 उसके टुकड़े नहीं बल्कि पूरे 59 उसके टुकड़े कर देता है, जो कि 165 लीटर की फ्रिज थी। छोटी सी फ्रिज होती है, 165 लीटर की कोई ज्यादा बड़ी फ्रिज नहीं होती है। तो उसमें ठूसने के लिए जैसे जो पार्ट नहीं आ रहा था तो उसको वो 2 टुकड़ों में कर दे रहा था। इस तरीके से फ्रिज में पूरी तरीके से ठूस देता है। उसके बाद वहाँ से कुछ साफ सफाई करता है और चुपचाप निकल लेता है। कमरा जो है बाहर से लॉक कर देता है। अब दोस्तों जो महालक्ष्मी थी उसकी किसी से बनती नहीं थी, या फिर क्या संजोग रहा होगा, किसी ने उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। उसके भाई ने, उसकी बहन ने, उसकी माँ ने, किसी ने उसके पास फोन नहीं किया। अंत में जब पूरे 18 दिन बीत गए और उस कमरे से बदबू आने लगी तो आड़ पड़ोस के जो घर वाले थे उनको परेशानी होने लगी। तो वो अंदाजा लगाते हैं कि बदबू कहाँ से आ रही है। तो पता चलता है कि इसके ही तीसरे फ्लोर से आ रही है, ऊपर से आ रही है। अब एक जो पड़ोसी था वो मकान मालिक को सूचना देता है। वो आता है तो वाकई में बदबू आ रही थी। उसके बाद जो मकान मालिक था वो किराएदारों की डायरी निकालता है। उसमें से 2 उसने इमरजेंसी में नंबर लिखवाए रखे थे, जो कि एक लक्ष्मी तक का था यानी कि सायदा का, दूसरा उसकी माँ का। उसके बाद उनको कॉल लगाया जाता है, उनको पूरी बात बताई जाती है। वो लोग भागे भागे आते हैं। दोस्तों उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में वो दरवाजा खोला जाता है तो अंदर का नजारा देखकर सब हैरान हो जाते हैं। जब फ्रिज खोला जाता है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब उसके बाद जो है फॉरेंसिक टीम को बुलाई जाती है, क्राइम टीम को बुलाई जाती है। जो माँ लक्ष्मी का पति था हेमंत दास, उसको बुलाया जाता है। उससे पूछताछ की जाती है क्योंकि सबसे पहला शक उसी पर जाता है, क्योंकि वो उससे अलग रह रही थी। तो हेमंत दास ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। इसका जो है 1-2 लोगों से रिलेशन था। तो वो एक अशरफ का नाम बताता है और एक और किसी का नाम बताता है। जैसे वो उसका नाम बताता है वो मीडिया में भी उसका नाम बता देता है। ऐसे ही दोस्तों देश भर में ये चीज वायरल हो जाती है। एक हिंदू लड़की के साथ ऐसे अशरफ ने किया है। दोस्तों दिन भर ये खबर चलती रही, लेकिन पूछताछ के बाद ही पुलिस जान गई कि असली मुजरिम ये नहीं है। अब दोस्तों उसका जो फोन था वो बेड पर ही पड़ा था। 2 दिन के बाद स्विच ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिक ही। उसके बाद उसको ऑन किया जाता है, फिर उसमें से पूरी कॉल डिटेल निकाली जाती है। तो जाहिर सी बात है तो जो मुक्ति रंजन रॉय था पूरा शक उसी पर जाता है। के बाद जब पुलिस उसे ढूंढने लगती है उसे पता चल जाता है कि पुलिस को मेरे बारे में पता चल गई है। तो दोस्तों उसके बाद वो अपने एक भाई के पास जाता है जो पढ़ाई कर रहा था। उसके पास जाता है, उसको सारी बात बताता है कि मुझसे ऐसा ऐसा हो गया है। उसका जो भाई था वो कहता है भाई तूने ये क्या किया, लेकिन फिर भी तू यहाँ से गांव चला जा। दोस्तों फिर वो वहाँ से गांव जाता है उड़ीसा। भद्र जिले में उसका घर होता है, वहाँ पर उसकी माँ होती है। अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से बताता है कि माँ मेरे हाथों ऐसा ऐसा हो गया है। अब दोस्तों उसकी माँ क्या करती, जो होना था वो हो चुका था। रात भर वहाँ पर सोता है। सुबह अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं नहीं चाहता कि पुलिस यहाँ पर आए, तो मैं इसीलिए यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों उसे करना क्या था, वो इरादा बना चुका था। वो एक 3 पेज का कुछ लिखता है, नोट लिखता है, सारी सच्चाई उसमें लिखता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों मैंने उसको मारा, और जो कारण लिखा कारण जानकर हैरान रह जाएंगे। कारण उसने यही लिखा कि इसका किसी और के साथ अफेयर था। इसके अलावा भी ये
मुझसे बहुत सारे पैसे मांगा करती थी, यहाँ तक कि मुझे धमकी देती थी, कहती थी अपहरण के केस में फंसा दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। इसीलिए मुझसे अनजाने में गुस्से में अचानक से ऐसा कुछ हो गया है, लेकिन जो भी कुछ हुआ है उसका कोई और जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। दोस्तों उसके बाद सुबह 4 बजे उठता है, अपनी माँ से 1 गिलास पानी मांगता है, उसके बाद 1 गिलास पानी पीकर अपना स्कूटर उठाता है और गांव से 3 किलोमीटर दूर जाता है। दोस्तों वहाँ पर एक पेड़ होता है, वहीं पर वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। उसके बाद जब 1 घंटे बाद 5:30 से 6 बजे के बीच में ये काम करता है, 1 घंटे बाद उसके घर वालों को खबर मिलती है, वाले पहुँचते हैं, पुलिस आती है, उसके बाद उसे कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज देती है। लेकिन जो नोट मिलती है उसे पढ़कर पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। अब दोस्तों जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, बस इतना समझ लीजिए कि जमाना बहुत खराब है। जो भी कुछ करे सोच समझ कर करे, जीवन बहुत कीमती है। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था, आपको जानकारी देनी थी। मैंने जो भी कुछ कहा है वो मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है, किसी भी तरह की सच्चाई की पुष्टि नहीं करती। दोस्तों ये रही कहानी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।